नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी। कुछ समय पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उड़ीसा के रायगढ़ जिले के डोंगरिया आदिवासियों की पहचान कपड़ा गंडा शॉल को जीआई टैग मिलने वाला है। जाहिर है कि आपके और हमारे मन में ये सवाल आएगा कि शॉल में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसे जीआई टैग मिलेगा। इसके साथ ही ये जानने की भी इच्छा होगी कि डोंगरिया कोंड आदिवासी कौन है, कहाँ रहते हैं और कैसे जीते हैं। आइए इन दोनों ही सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस शॉल की खासियत के बारे में और फिर बात होगी आखिर डोंगरिया कोंड आदिवासी कौन है। तो पहले समझते हैं कि कपड़ा गंडा शॉल में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसे जीआई टैग मिलने वाला है। ये शॉल इस आदिवासी समुदाय की पहचान से जुड़ा बताया जाता है। डोंगरिया कोंड समुदाय की महिलाएं इस शॉल को तैयार करने के लिए एक कपड़े पर कढ़ाई करती है। ये कढ़ाई हरे, पीले और लाल रंग के धागों से की जाती है। इस कढ़ाई में डोंगरिया कोंड महिलाएं शॉल पर कई तरह की रेखाएं और आकार बनाती है। डोंगरिया कोंड महिलाओं के बनाए गए इस शॉल में चटकीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर बने कढ़ाई का डिज़ाइन इसे बेहद खास बना देता है। डोंगरिया कोंड के इस खास शॉल पर कढ़ाई के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल वे रंग इस समुदाय के कुछ प्रतीकों को प्रकट करते हैं। इनमें लाल रंग बहादुरी और पूजा में दी गई जानवरों की बलि का प्रतीक है। इसके अलावा हरा रंग यहाँ की प्रकृति को दर्शाता है, वहीं पीला रंग शांति, मुस्कान और खुशी को दिखाता है। ये कढ़ाई सफ़ेद कपड़े पर की जाती है और ये सफ़ेद कपड़ा डोंगरिया अपनी फसल यानी धान या रागी के बदले डोम समुदाय से खरीदते हैं। तो जब हम डोंगरिया कोंड के इस शॉल के तैयार होने के प्रोसेस को समझते हैं तो इस समुदाय के बारे में, उनके जीवन के बारे में भी कई बातें हमें पता चलती है। पर इस शॉल को जीआई टैग मिलने के क्या मायने हैं? क्या इससे डोंगरिया समुदाय को कुछ फायदा हो सकता है? जीआई टैग किसी भी क्षेत्र के खास उत्पाद को दिया जाता है जिस उत्पाद की खुद की एक पहचान होती है, मतलब ये दूसरे सामान या उत्पाद से भिन्न हो। इसी तरह कपड़ा गंडा शॉल की बनावट भी अन्य शॉल से अलग है, जिसकी वजह से ही इन्हें जीआई टैग मिला है। शॉल को जीआई टैग मिलने से इसे पूरी दुनिया में एक अलग पहचान तो मिल सकती है, ये दावा भी किया जा रहा है। पर क्या जीआई टैग मिलने से डोंगरिया समाज के आदिवासी को रोजगार में मदद मिलेगी? शायद मिल तो सकती है, बस शर्त है इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किया जाए और इस शॉल को दुनिया के बाजार में उतारा जाए। आइए अब कुछ बात डोंगरिया कोंड आदिवासियों के बारे में भी कर लेते हैं। अगर आप इस आदिवासी समुदाय के नाम पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि ये आदिवासी पहाड़ पर रहते हैं। इसके साथ ही ये भी समझ आएगा कि यह समुदाय कोंड आदिवासी समुदाय का एक समूह है। जहाँ तक कोंड आदिवासी समुदाय की बात है तो यह समुदाय गोंड आदिवासी समुदाय का ही एक हिस्सा माना जाता है। आइए समझते हैं कि इन आदिवासियों के नाम से ही आप कैसे समझ सकते हैं कि ये आदिवासी पहाड़ों में ही रहते हैं और यह कोंड आदिवासी समुदाय का ही एक उप समूह है। स्थानीय भाषा में डोंगर पहाड़ को बोला जाता है, यानी पहाड़ पर बसे होने के कारण ही इन आदिवासियों का नाम डोंगरिया कोंड पड़ा है। एक वक्त में यह एक बड़ा आदिवासी समुदाय था और सदियों से पहाड़ों में बसा था। फिर समय के साथ इस समुदाय के लोग मैदानी इलाकों में आ गए। इन लोगों ने इन मैदानी इलाकों को साफ कर खेत तैयार किए। उनकी खेती की तकनीक में भी सुधार आया, लेकिन इस समुदाय की कुछ जनसंख्या पहाड़ों से नीचे नहीं आई और वहीं पर बसी रही। इन्हीं आदिवासियों को आज डोंगरिया कोंड कहा जाता है। उड़ीसा में लगभग 8000 डोंगरिया कोंड आदिवासी रहते हैं। ये उड़ीसा के रायगढ़ जिले के नियमगिरी पहाड़ के बिसमकटक, मुनिगुड़ा, कल्याण सिंहपुर ब्लॉक और कलाहांडी जिले के लाजीगढ़ ब्लॉक के क्षेत्रों में रहते हैं। जैसा हमने शुरू में ही बताया, डोंगरिया कोंड वे आदिवासी है जिनका एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों में आ गया, पर इस समुदाय के एक हिस्से ने पहाड़ पर ही रहने का फैसला किया। जो पहाड़ पर ही बसे रह गए वे आज भी अपने भोजन और जीविका के लिए काफ़ी हद तक जंगल पर निर्भर है। साथ ही मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से दूर है।
इनकी बस्तियां दुर्गम पहाड़ियों में हैं, जहां कई मूलभूत सुविधाएं भी इन तक नहीं पहुंच पाती। डोंगरिया कोंड आदिवासी के बारे में हम और आप और शायद पूरी दुनिया ने तब जाना जब इन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया। दरअसल 2004 में नियमगिरी के बसे गांव लाजीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने एल्युमिनियम रिफाइनरी की स्थापना की थी, जिसके बाद इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का खनन किया गया। उड़ीसा के 700 मिलियन टन बॉक्साइट भंडार में से 88 मिलियन टन के भंडार नियमगिरी पहाड़ों में मिलते हैं। ये आदिवासी पीवीटीजीस यानी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह में आते हैं। ये आदिवासी पहाड़ी ढलानों में खेती करते हैं, लेकिन खेती करने की इनकी तकनीक अभी भी परंपरागत है, इसलिए उत्पादन बहुत नहीं है। पहाड़ों में बसे कई अन्य आदिवासी समुदायों की तरह डोंगरिया कोंड की जनसंख्या में ठहराव या इनकी घटती जनसंख्या चिंता का एक कारण रहा है। इन आदिवासियों के लिए नए और स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इस लिहाज से इन आदिवासियों के कपड़ा गंडा शॉल को जीआई टैग मिलने से एक उम्मीद की किरण तो जरूर दिखाई देती है। बशर्ते इस शॉल को बाजार मिले और बाजार से पैसा इन आदिवासी समुदाय के परिवारों तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।